के पास चलते हैं और ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। एक बार फिर से गुड मॉर्निंग आप सभी को। गाबा सर, आपका क्विक सिंगल। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग टू यू वंस अगेन। क्विक सिंगल है महिंद्रा एंड महिंद्रा, बढ़िया बेस बनाया, आज मोमेंटम भी है। ट्रेड करा है 2741 पर, स्टॉप होगा 2715 पर, टारगेट 2800 के आसपास जाना चाहिए महिंद्रा एंड महिंद्रा। ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा। सचिन, आपका क्विक सिंगल। अनुज जी, कॉमन स्टॉक हो गया है, मेरा भी ध्यान महिंद्रा एंड महिंद्रा पर ही है। इनफैक्ट मुझे थोड़ा सा समय चाहिए दूसरी पिक्स बताने के लिए। पास आते हैं आपके पास आते हैं वापस कोई और स्टॉक लेकर आप आइएगा। मानस, आपने क्या पिक किया? तो देखिए, मेरा पिक अल्ट्राटेक है। अल्ट्राटेक पे एक बिकवाली करने की राय रहेगी। करीब 4 दिनों का कंसोलिडेशन देखने को मिला था अल्ट्राटेक में, लेकिन अगर आप चार्ट देखें तो आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। 50 मूविंग एवरेज के नीचे फिस रहा है अल्ट्राटेक। तो इसके फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। जो आपके स्टॉप लॉसेज है वो 11,225 रुपए के रहेंगे। 11,225 के स्टॉप लॉस से आप बिकवाली कर सकते हैं। नीचे की तरफ 10,950 तक के टारगेट, 10,950 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं अल्ट्राटेक के फ्यूचर में। तो यहाँ पर बिकवाली करिए, और या तो 11,100 का पुट ऑप्शन जो 187 पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 134 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए, और आपके टारगेट इस ऑप्शन में 285 रुपए के रहेंगे। ओके, आशीष बहती जी, आपका ट्रेड। वीरेन जी, कोल इंडिया पे खरीदारी की सलाह रहेगी। चार्ट सेटअप अच्छा बन रहा है और जिस हिसाब से कोल इंडिया वापस एक ब्रेकआउट देने के लिए अटेम्प्ट कर रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो 517 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह है। 537 537 का पहला टारगेट एंड 545 545 के सेकेंड टारगेट के लिए। ओके, 526.80 पे कोल इंडिया बाय हो गया। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड। वीरेन जी देखिए, मैं सेल करूंगा एचडीएफसी लाइफ। अगर आप कल का इसका चार्ट देखें तो इससे डाइवर्जेंस, नेगेटिव डाइवर्जेंस है यहाँ पे, और अभी इसने 20 डीएमए को तोड़ा है। तो मुझे लगता है जब तक ये 600 680 685 के क्लस्टर के नीचे रहेगा तब तक ये सेल एक्टिव रहेगा। तो सेल करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 692। अगर मैं सही हूं तो ये कम से कम 600 650 660 तक का यहाँ पे डाउनफॉल ओपन हो रहा है। तो इट्स अ सेल इन एचडीएफसी लाइफ। सेलिन एचडीएफसी लाइफ। प्रशांत सावंत के पास चलते हैं। प्रशांत जी, आपने क्या पिक किया? तो अनुज जी, मुझे बेस्ड ऑन द ओपनिंग नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम में एक अच्छा ऑलमोस्ट बेस के नजदीक थोड़ा अच्छा प्राइस एक्शन नजर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे एक लॉन्ग इनिशिएट करूंगा। करीबन 172 172 प्राइस चल रही है। 165 मेरा स्टॉप लॉस होगा। 165 जो टारगेट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ वो एक डेली चार्ट पे गैप है 185 185, ये मेरा टारगेट होगा। इसको एक पुल बैक की तरह ट्रीट कीजिए और क्वांटिटी अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए। ओके, तो ये इस समय प्रशांत जी की ट्रेड। सचिन, अगर आपकी ट्रेड रेडी है तो क्या रहेगी वो? अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर आईटी पे थोड़ा सा ध्यान देना है, एंड मुझे लग रहा है वहां पर एचसीएल टेक में पिछले 3 दिनों से एक लगातार हाई टॉप हाई बॉटम सीक्वेंस बनी है, एंड प्लस अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस 5 एंड 20 को अच्छी तरह ये डिफेंड कर रहा है। जिस तरीके से एक क्लस्टर ऑफ सपोर्ट था 1600 के आसपास, वहीं पे एक ओपनिंग हुई है एंड एक ओपन लो एग्जिबिट हुआ है 1595 पे। तो स्टॉप लॉस आपको 1595 पे ही लगाना है, एंड अभी भी मोमेंटम चेस करने की तरह होगी। इंट्राडे टारगेट होगा एचसीएल टेक में 1635 का। पोजिशनली मुझे लग रहा है वापस एक अच्छा स्विंग बन सकता है 1670 तक का। खरीदारी करनी है एचसीएल टेक के फ्यूचर में। मीनवेल वीरू, एचडीएफसी बैंक निफ्टी, मतलब ये थोड़ा सा एक क्लियर कट एक इम्पैक्ट है मार्केट के ऊपर। आज भी देखिए आप, बैंक निफ्टी जो है वो बिल्कुल भी टिकने को तैयार नहीं है हाई लेवल पे। हालांकि आज एचडीएफसी बैंक प्रेशर नहीं डाल रहा है, आज आईसीआईसीआई बैंक का प्रेशर है। आज पूरा का पूरा प्रेशर आईसीआईसीआई बैंक की वजह से। तो कल तो आप कह सकते थे कि चलिए ठीक है, फिर भी आपने उसको ब्लेम कर दिया एचडीएफसी बैंक को। आज तो बेचारा फिर भी सपोर्ट कर रहा है, 60 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है आपको। एक बार आईसीआईसीआई बैंक का इंटरडे चार्ट लेकर आइए आप जरा स्क्रीन पर। आईसीआईसीआई बैंक का इंटरडे चार्ट आएगा आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पर आज काफ़ी सेलिंग प्रेशर है। ये इस समय करीब करीब 1.25% नीचे। बैंक्स में इन जनरल एक टॉप बना है क्लियरली, लार्ज के प्राइवेट बैंकों में टॉप बना है। काफ़ी टाइम से ये लेवल्स नहीं निकल रहे हैं, तो ये एक दिक्कत है मार्केट की। जी हाँ, और आज देखिए एचडीएफसी बैंक भी ठीक ठाक सेव कर रहा है, इवन एसबीआई भी ठीक सेव कर रहा है, बट आईसीआईसीआई बैंक इस वक्त दिक्कत का सबब है। सचिन जी, आपका आईसीआईसीआई बैंक पे टेक क्या है? अब देखिए आईसीआईसीआई बैंक के लिए ये लेवल 1154 रुपये जो स्क्रीन पे है ना, 1154 1155 56,
ये हमारा 8 अगस्त का लो भी है और लगभग 1150 की ट्रजेक्टरी में आपका जो 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है उसमें एक स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं पावर है इसमें एक पुल बैक जनरेट करने की। ये हमने अप्रैल 3rd वीक में देखा था, ये हमने जून 1st वीक में देखा, यही केस हुआ एग्जैक्टली जून 3rd वीक में। आपकी रीडिंग आईसीआईसीआई बैंक पे है क्या इस वक्त, सचिन जी? वीरेंद्र जी, क्लियरली क्लस्टर ऑफ सपोर्ट्स है यहाँ पर 1150 तक का, मुझे लग रहा है उसके नीचे की तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम लग रही है। तो अगर 1150 के आसपास का एक स्विंग बन जाता है तो मुझे लग रहा है वहां पर जरूर खरीदारी करने का एक मौका होगा। इसके 30 मिनट चार्ट्स पे अभी भी RSI 35 के आसपास प्लेस्ड है। तो जिस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट्स है मुझे लग रहा है थोड़े से यहाँ पर स्लिपेजेस हो सकते हैं, बट 1150 के आसपास मुझे लग रहा है खरीदारी करनी चाहिए। बट यहाँ पर शॉर्ट्स की मैं रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दूंगा। मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक अच्छा टर्न अराउंड जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एग्जिबिट होगा, तो यहाँ पर फिलहाल अवॉइड करने की सलाह होगी। पर 1150 के नजदीक आ जाता है तो डेफिनेटली एक ट्रेड बन सकता है ऑन द पॉजिटिव साइड। ओके, बिल्कुल। धर्मेश जी, क्या करें लार्ज प्राइवेट बैंक्स में, क्योंकि ये एक स्पेस है जो क्लियरली मार्केट के लिए अब थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर बन गई है। बिल्कुल अनुज, अगर आप देखिए यहाँ तक नतीजों का सवाल था, नंबर्स है, सबसे बेस्ट नंबर्स इनके ही रहते हैं। इस बार भी 500 कंपनी को जो एग्रीगेट किया तो 20% का जो पैट ग्रोथ आया ईयर ऑन ईयर वो बैंकिंग स्पेस से आया, उसमें प्राइवेट बैंक्स का भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लिक्विडिटी आउटफ्लो हो रही है FIs डेस्क से या HNI डेस्क से जो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग चली है, तो ये बैंक सबसे ओवरऑल्ड है। सबके पास अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो यहाँ पे एक ईजी लिक्विडिटी में प्रॉफिट बुक हो जाती है। मिड एंड स्मॉल कैप में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इम्पैक्ट कॉस्ट काफ़ी भारी गिर जाता है। तो थोड़ा स्ट्रैटेजिक मूवमेंट चल रहा है। प्लेसिंग ऑफ सेंसिंग की मार्केट 1-2 महीने के लिए हो सकता है थोड़ा खराब रहे और आप लिक्विड में आके री इन्वेस्ट करने के लिए अगर आप कुशन बनाना चाहते हैं तो वो चल रहा है। स्ट्रक्चरली फंडामेंटली अभी तक जितने भी नतीजे आए हैं वहाँ पर कहीं भी अलार्म बेल तो नहीं दिखे। हाँ, थोड़ा बहुत रिटेल लोन को लेकर जरूर कंसर्न था, तो वहाँ पे जैसे SBI का आपने देखा या NBFC स्पेस में थोड़ा देख रहे हैं, कल मुथूट फाइनेंस का भी जो स्लिपेज बढ़ के आया है, तो डेट कंसर्न इज, बट वो मैनेजेबल कंसर्न है, उसको लेकर के काफ़ी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस होना नहीं चाहिए। तो मेरी सलाह यही है कि अच्छे बैंक्स चुने प्राइवेट में और इस गिरावट का फायदा उठाए। जैसे शुरुआत में भी मैंने कहा था 6-8% गिरता ICICI बैंक, मैक्सिमम उससे ज़्यादा डैमेज दिखता नहीं है, तो वहाँ SIP बोर्ड में से एक्लूमेट करना चाहिए।